दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक फार्मूला डोज के हवाले से। सही है, तो हमारे पास डिटेल दी हुई है कि बेसिक फार्मूला के हिसाब से बता रहा है कि वी यूज़ बेलो फार्मूला व्हेन वी नो डोज यू नीड एंड वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स। मतलब डोज का हमें पता हो, डॉक्टर ने मतलब सजेस्ट किया हो, और फिर हम क्या करें, उस अवेलेबल डोज के हिसाब से उसकी क्वांटिटी मालूम करें। सही है, तो हमें अमाउंट दी हुई है, उसका फार्मूला है अमाउंट टू गिव, मतलब कितनी अमाउंट देनी है उसका फार्मूला है डिज़ायर्ड डोज अपॉन डोज ऑन हैंड। सही है, मतलब डिज़ायर्ड डोज जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, और डोज ऑन हैंड मतलब जो अवेलेबल है इनटू क्वांटिटी कि किस मिकदार में हमें देनी है उसे। अब डिज़ायर डोज मैंने आपको बताया कि जो प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, मतलब डॉक्टर सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने कोई टेबलेट है वो हमें सजेस्ट की कि भाई पेशेंट को 500 mg देनी है, और उसका जो डोज स्ट्रेंथ है या उसकी जो टेबलेट एक अवेलेबल है वो फॉर एग्जांपल उसका मतलब वेट देखें तो 250 mg वेट है उसका। सही है, तो क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो मतलब एक टेबलेट क्वांटिटी है या 5 ml। सही है, तो हम क्या करेंगे, अगर एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि 500 mg टेबलेट आइबुप्रोफेन की किसको देनी है, एक क्लाइंट या पेशेंट को देनी है, मगर हमारे पास जो टेबलेट का वेट है वो एक टेबलेट कितने की है, 250 mg की है। सही है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमने देखा कि डोज डिज़ायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल, जो डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो ऊपर रखेंगे हम उसकी वैल्यू, और जो डोज हमारे पास अवेलेबल है, सही है, वो नीचे रखेंगे। अब क्या हुआ, ये जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया अपान में जो हमारे पास अवेलेबल है, और ये उसकी इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, मतलब 2 टेबलेट्स जो हैं क्या करनी है हमें, एक पेशेंट को देनी है। सही है, अब इसकी एक एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जिसका वेट है 70 kg, और उसको नीड है, ज़रूरत है इंजेक्शन डोपामीन की जो 5 mg पर किलोग्राम पर मिनट के लिए। सही है, इफ़ द डोपामीन अवेलेबल इन 400 mg माइक्रोग्राम पर 250 ml, सो द वाट IV फ्लो रेट शुड सेट इन मिलीलीटर पर आवर। मतलब कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसका वेट है 70 kg, उसको इंजेक्शन डोपामाइन डॉक्टर ने सजेस्ट किए कि 1 किलोग्राम अगर उसका वेट है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में उसे 5 mg हमें देनी है। सही है, और हमारे पास अवेलेबल जो है वो कितनी है, 400 माइक्रोग्राम पर 250 ml अवेलेबल है। तो उसका हमें बोल रहा है कि इसका IV फ्लो जो है वो मिलीलीटर पर हावर में आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट्स की कन्वर्जन है, इसका इतना वो नहीं है। क्या करेंगे, हम फार्मूला वही लगेगा जो पहले मैंने आपको बताया। पेशेंट का वेट डेटा लिखेंगे। सही है, सबसे पहले डेटा बनाने आए तो मतलब हमारे लिए इजी बन जाएगा। पेशेंट का वेट है 70 kg, जो डिज़ायर्ड डोज है डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो कितना है, 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट, और डोज हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 400 माइक्रोग्राम पर 250 ml। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डोज़ हमें मिला हुआ है उस डोज़ को हम कैलकुलेट करेंगे माइक्रोग्राम पर मिनट में। सही है, और दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो डोज़ हमें दी हुई है उसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रोग्राम पर हावर में। फिर हमारे पास तीसरा स्टेप आता है कि कैलकुलेट करेंगे उसका जो IV फ्लो रेट है मिलीलीटर पर हावर में। अब देखें, हम जब कन्वर्जन करती हैं ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, और मिलीग्राम से माइक्रो में जाएंगे फिर भी सेम सीन, मल्टीप्लाई करेंगे 1000, और लीटर से मिलीलीटर्स में जाएंगे फिर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000, और किलोग्राम से पाउंड में जाएंगे तो हम 2.2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उससे। सही है, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे। हमें कैलकुलेट मिली हुई है माइक्रोग्राम पर मिनट में, 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। सही है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे माइक्रोग्राम पर मिनट में।
अब माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट इंटू 70 kg है, सही है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों क्या है, डिवीजन में है, किसके साथ, ये वाला जो 5 माइक्रोग्राम है, सही है, 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट इंटू 70 kg। अब kg से कैंसिल, सही है, बाकी 5 माइक्रोग्राम पर मिनट और उसके अलावा 70। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 350 माइक्रोग्राम पर मिनट, सही है। अब दूसरा हमारे पास आता है कि कैलकुलेट डोज पर हावर। अब हमने डोज को मिनट में कन्वर्ट किया, अब हमें बोल रहा है कि इसको हावर में कन्वर्ट करो। अब क्या करेंगे, ये 350 मिनट में है तो एक हावर के अंदर 60 मिनट पड़ते हैं, तो 350 को हम क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21,000 माइक्रोग्राम पर 100, सही है। और इसके अलावा डोज डिज़ायर, वो सेम ही फार्मूला लगेगा। डोज डिज़ायर मतलब जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और अपान में अवेलेबल डोज जो हमारे पास मौजूद है इनटू उसकी क्वांटिटी। अब जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसकी हमने जो है मतलब वैल्यू निकाली, तो वो क्या है 21,000, और ये क्या है, ये डोपामीन की कंसंट्रेशन है, यहाँ अवेलेबिलिटी है, सही है। अब क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.125 मिलीलीटर पर आवर, सही है।